रास्ते मुश्किल हैं, पर हम मंजिल पाएंगे। कृष्ण के इन वचनों से अपना कल सजाएंगे। क्या आप भी जीवन की भागदौड़ और अनगिनत उलझनों में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं? अक्सर हम अपनी परेशानियों का समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि हर मानसिक युद्ध और समस्या का उत्तर हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया जा चुका है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 115 उपदेशों का वो अनमोल संग्रह लेकर आए हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा देने की शक्ति रखते हैं। ये कृष्ण प्रवचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक सफल, संतुलित और शांत जीवन जीने की अद्भुत कला है। इस गीता सार को सुनने के बाद आपका डर, आपकी दुविधा और आपका मानसिक तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। हमने इन 115 उपदेशों को इस तरह क्रमबद्ध किया है कि ये आपके आज के आधुनिक जीवन की हर छोटी बड़ी उलझन का सटीक समाधान दे सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें छिपा कोई एक उपदेश ही वो कुंजी हो जिसकी आपको अपने जीवन को बदलने के लिए बरसों से तलाश थी। चलिए दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण बोलकर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। किसी की गलत फहमी से खुद को गुमराह मत करो। संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेख तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, वरना किसी को आजकल कौन पूछता है। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। असली शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जैसे हो वैसे रहो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ी सबके पास है, मगर चढ़ना सबको नहीं आता। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो, और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है,
एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकरा है मुझे, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था। उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि यह जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर ना तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो। जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले, बस वही प्रेम है। जवानी होता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसे हम लोग डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। जब किसी को देने के लिए आपके पास कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान अवश्य दें। यह भी बहुत बड़ा धन है। ज्यादा किसी के करीब जाना भी गमों को गले लगाने जैसा होता है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं। जो कोई हंस के बुला लेता है वही अपना लगता है। चाहत देखकर लगता था कभी बिछड़ेंगे नहीं। नजर ऐसी लगी कि देखना भी नसीब नहीं होता। जो आपके बिना खुश हैं उनकी लाइफ से खुशी दूर हो जाओ, क्योंकि आप कितना भी समझा लो वह नहीं समझेंगे। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए ताकि लोग दूसरों की बेटी को बदनाम करने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचें। फर्क उसे पड़ता है जिसके पास कोई एक होता है। जिसके पास हजारों हों उसे एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है रातों में जागकर यकीन मानो सुबह होने में सालों लगते हैं। जिसको जरूरत ही नहीं उसको सब मिल जाता है, और जिसको जरूरत है उससे उसके पास जो है वह भी छीन जाता है। मेरी हर खुशी की वजह मेरी माँ होती है। मुझे एक दिन इतना सफल होना है कि मेरी माँ की खुशी की वजह मैं बनूं। ठीक नहीं हूं कहने के लिए, कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसे हो तो अच्छा हूं कहना पड़ता है। अलमारी में मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। बहुत हद पार की थी हमने भी किसी के लिए, फिर उसने ही सिखा दिया मुझे हद में रहना।
धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो जिंदगी को समझ चुके हो तुम। जिंदगी में 2 शब्द बोलना बहुत कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाएं। प्यार करो तो राधा कृष्ण जैसा, जो शादी के बंधन में भले ही ना बंधे लेकिन दिल में हमेशा महफूज रहे। तकलीफ पता है कब होती है, जब आप उसे इंसान खो देते हो जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दुनिया का सबसे घटिया दिन जन्मदिन है। इस दिन सब अपना होने का ढोंग करते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। एक दिन पैसे के लिए वह लोग ही उस इंसान को नंगा कर देते हैं जिसने कभी कपड़े पहनना सिखाया था। अब तो रविवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है कि छुट्टी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। जो हकीकत में हुआ वह ख्वाबों में कहां था, जो जिंदगी ने सिखाया वह किताबों में कहां था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद करते हैं। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। बड़ी आसान सी हो जाती है जिंदगी। जब कोई अपना पास होता है, उसके होने से हमारा हर लम्हा खास होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसकी खूब इज्जत कीजिए, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला क्रोध में बुरा बोल सकता है लेकिन बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उनके क्रोध में भी आपके प्रति प्रेम होता है। पार्टनर ऐसा चुनो जो हौसला और हिम्मत दे, ना कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर दे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वह एक तुम्हारे साथ हो। पिता से मिलने जाती है, पति से पूछकर बेटियों पर आई क्या हुई, हकदार बदल गए। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ ज्ञान देता है, खाने को रोटी नहीं। लगाव कोई मजाक नहीं है। अपने पसंदीदा व्यक्ति को खोना आपको मानसिक रूप से नष्ट कर सकता है। खूबसूरती देख के कभी इश्क मत करना। इश्क करना है तो किरदार से, रूह से, दिल से करना। कभी भी दूसरों को गलत साबित करने के लिए उंगली ना उठाएं, क्योंकि आपकी एक उंगली उनकी गलती को ठीक नहीं कर सकती। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है। पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं,
इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक की जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो। धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। ये वक्त भी कितना अजीब है। पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा ना लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसीजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। सबसे डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में जहर छुपाए होते हैं। वक्त के भरोसे बैठे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। जब आप किसी का बार बार अच्छा करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग होते हैं। भगवान का न्याय धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि कोई उद्देश्य लेकर जीने का नाम है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर किसी की पूजा करनी है तो याद रखना, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह गैरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मीठे मत बनो, वरना गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं,
जबकि जो वाकई मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगाते हैं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ दूसरों से सुनकर नहीं। जिंदगी में दो ही हमसफर होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मेरे आज को मत देखो, मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। लोग दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं, खुद की मेहनत से नहीं। अर्थी की भीड़ देखकर भी जलन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी का दिल तभी दुखा सकते हैं जब तक वह आपसे प्यार करता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, ना दौलत, ना शान और शौकत। फिर भी लोग घमंड और ईगो में जीते हैं, जैसे कि यह दुनिया हमेशा के लिए उनकी है। मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अहंकार से भरी इस दुनिया में सोचो, अगर मौत ही ना होती तो यह दुनिया कैसी होती? शायद इंसान इंसान को ही निगल जाता। इसलिए जीवन का असली सार समझो, अच्छे कर्म करो, अपनों की कद्र करो और विनम्रता के साथ जियो। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, लेकिन अगर एक बार मुरझा जाए तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जब ये दोनों टूट जाते हैं तो उन्हें फिर से संजोना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही हमें अकेला कर देते हैं। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। इस दुनिया में हर दर्द की कोई ना कोई दवा जरूर है, लेकिन कई बार दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों के पास कीमत होती है लेकिन किस्मत नहीं, और कुछ लोगों के पास किस्मत होती है लेकिन कीमत नहीं। कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है? इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जो जरूरतों की गली में मुड़ जाते हैं वे कम तकलीफ पाते हैं। जो लोग आपके कड़वे शब्दों की सच्चाई को समझते हैं वही आपके सच्चे अपने होते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, ना कि भौतिक संपत्ति। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा।
झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का। जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं।
हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि 95% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप अपनी 40 साल की उम्र में सुकून से जीना चाहते हो तो अपनी जवानी का 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना चाहते हैं। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं। कुछ सालों के लिए मनोरंजन, समय बर्बादी, कहीं आना जाना, लोगों से मिलना और लोगों की पंचायती से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य में लगनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा 10 जगह बर्बाद करता है उसे कभी लक्ष्य हासिल नहीं होता। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसकी चरित्र है, जिसकी कीमत कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करूंगा जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सके। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। एक बच्चा अपने पिताजी से अपनी जीवन की वैल्यू के बारे में पूछता है। पिताजी उसे एक पत्थर देकर बाजार, म्यूजियम और कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजते हैं। हर जगह पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई जाती है। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति की जीवन की वैल्यू क्या होती है। यह उसके खुद के आत्मसम्मान और प्रयासों पर निर्भर करता है। चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वालों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वहीं पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है।
क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है, वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब, इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के, जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। संगीत मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। मेहनत का हल और समस्या का हल रब देगा। ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा, सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है। जरा संभल के, कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं, कितना कमाते हो? खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में। वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, खरीद लो साहब। पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना। सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो जिंदगी के रास्तों पर। कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है।
सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाएं तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। तुम वह नहीं हो जो जमाने ने बनाया हो, तुम्हें अपना जमाना खुद ही बनाना होगा, तभी तो मजा आता है। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। डुबकी में भी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिकटे के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में थाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी टिलियों। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोर दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है, एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब खून और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में। किसी से प्यार नहीं मिलेगा, न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
प्रिय अर्जुन, पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे। आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। ये दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ तो जान लो कि वह लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, ना कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हों। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसीलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह सिलाई स्वार्थ से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वह टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं है बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है।
कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संतुलित करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अच्छाई को बनाए रखो, लेकिन समझदारी के साथ सेवा करो। लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझे। प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। 5 अंत में जीत उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं उन्हें शुरुआत में कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन वे अपने आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है उसकी पहचान कभी मिटती नहीं। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी ना समझे। जब तक तुम्हारी अच्छाई के साथ तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं होगी, तब तक लोग तुम्हारा उपयोग करते रहेंगे। इसीलिए अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संभालो, अपनी करुणा को आत्मसम्मान के साथ संतुलित करो और अपने प्रेम को स्वाभिमान के साथ जोड़ो। तब तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब तक इंसान खुद को महत्व नहीं देता तब तक दुनिया उसे हल्के में लेती है। जो अपनी कीमत पहचानता है वही सम्मान पाता है। हर व्यक्ति का धैर्य तब तक आजमाया जाता है जब तक वह हार ना मान ले, लेकिन जो अंत तक खड़ा रहता है वही सच्ची जीत का हकदार होता है। दुनिया उन्हीं लोगों को अधिक चोट पहुंचाती है जो दिल से सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि वे किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन दुनिया उनके साथ कठोर हो जाती है। किसी का भला करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला उसकी कदर करेगा या उसे अधिकार मान लेगा। त्याग की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक देने वाला पीछे हट ना जाए। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी मौजूदगी की कदर कम हो जाती है। रिश्ते उतने ही निभाने चाहिए जितने में आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। अगर कोई बार बार आपके त्याग का लाभ उठा रहा है तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। जीवन में सबसे ज्यादा ठोकरें वही खाते हैं जो बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। हर किसी को अवसर देना अच्छा है, लेकिन बार बार धोखा खाना मूर्खता है। जो लोग दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं अंत में वे खुद को ही खो देते हैं। खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का सहारा बनना। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यह व्यक्ति को अटूट आत्मविश्वास और आत्मबल देता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे गिरने नहीं देता। जो लोग भावनाओं से कमजोर होते हैं वे अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं। भावना जरूरी है,
लेकिन उसके साथ समझदारी और सीमा भी जरूरी है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी इस एहसास से गुजरना पड़ता है कि उसने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया वही उसकी कदर नहीं करते। यह कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सीख है कि प्रेम और सम्मान वहां देना चाहिए जहां उसकी कीमत समझी जाए। जो अपनी अच्छाई को संतुलित नहीं कर पाते वे अंत में दुनिया से निराश हो जाते हैं। दयालुता की भी एक सीमा होनी चाहिए, वरना लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और अच्छाई के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। जरूरत से ज्यादा विनम्रता भी कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक हो जाती है। जो लोग जीवन में बिना किसी स्वार्थ के चलते हैं उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें सबसे मजबूत और परिपक्व बना देती हैं। हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। अगर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता तो वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अच्छे लोगों की परीक्षा बार बार होती है, क्योंकि संसार यह देखना चाहता है कि वे अपनी अच्छाई पर टिके रहते हैं या दुनिया के हिसाब से बदल जाते हैं। अपने भीतर इतना आत्मबल विकसित करो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ ना सके। जीवन में हर कठिनाई एक सबक है, और जो इन सबक को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया उन्हीं को सम्मान देती है जो अपने मूल्य को समझते हैं। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब आप उसे कुछ देने में असमर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ आपकी उपलब्धियों और दयालुता की वजह से आपके करीब था वह कभी आपका अपना नहीं था। अगर आपकी अच्छाई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है तो यह अच्छाई नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी है। अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। जब तक आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीवन जिएंगे तब तक आप अपनी सच्ची शांति और खुशी से दूर रहेंगे। आत्म स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। असली रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं। सबसे बड़ा आत्म विकास तब होता है जब आप लोगों से वही व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो वे आपके साथ करते हैं। आपकी अच्छाई आपकी पहचान है, इसे परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। जो इस मार्ग पर डटा रहता है वही अंततः अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पाता है। जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यही परीक्षाएं उन्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाती हैं। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं। दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं। मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है।
इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहकते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा छुप जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया, कांटा और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो,
तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? यह पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है। यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थी कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है, चलिए दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे उसे। सच मानो टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते। एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मोह वाले नहीं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही। जाने किस किस से गिला था पहले, मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठोर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। ये साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था। अब एक उम्र है
जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ। पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1, अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2, स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3, भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन ना जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4, गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5, अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला ना जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए
और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसीलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो, तोड़ने की यह और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी।
राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री मन की है। मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ माँ बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की। याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, ना बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं। मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मरने से क्या होगा, सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब। लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है, चाहता हूं इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकते। मकिया पीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई भी, जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है। इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और झड़ना, यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हाँ, सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम 3 व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है या शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ता भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है।
डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो, कोई मंधरा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वह पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौमों के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा।